मैं बैठे बैठे ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इलेक्शन से पहले ये हाल हो तो 4 जून को सड़क के ऊपर कैसा मंजर रहेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार को, पूरे मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड करो। तुम जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा लो। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर कहीं मनाया जाएगा तो औरंगाबाद की सरजमीन तुम जितनी चाहे हथकंडे अपना लो, जितनी कोशिशें करनी है कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, ये शहर ने पूरे हिंदुस्तान को अगर एक पैगाम दिया तो वो ये पैगाम था कि इत्तेहाद किसे कहते हैं। उसी इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील है। और सिर्फ अकेले महाराष्ट्र से नहीं, ये हम जैसे मुसलमानों को, दलितों को ये सोचने का वक्त आया है कि क्या हम गुलाम हो चुके हैं, कि हमसे वोट डालने का काम करें। आज 10 ऐसे स्टेट्स हैं, 10 ऐसे राज्य हैं कि जहां से एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया गया। आज की हालत, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी आपका एमपी नहीं, राजस्थान में एक भी नहीं, गुजरात में एक भी नहीं, कर्नाटक में एक भी नहीं, झारखंड में एक भी नहीं, दिल्ली में एक भी नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने का काम करते रहो, सिर्फ वो तुम्हारा काम वोट डालना है, सत्ता में वो जाकर बैठेंगे। लेकिन जब ये आवाम एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर खड़ी रही तो मैंने उन तमाम नेताओं को एक पैगाम दिया कि सुनो शरद पवार, सुनो राहुल गांधी, सुनो उद्धव ठाकरे, सुनो अजीत पवार, अगर आज के बाद स्टेज के ऊपर तुम बैठोगे तो इम्तियाज जलील नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर तुम्हारे बाजू बैठेगा। मैं कोई गुलामों की राजनीति नहीं करता हूं। आज मेरे नाम से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, नरेंद्र मोदी के सीटों को कम करना है, तो इम्तियाज जलील को यहां पे वोट मत दो, चंद्रकांत खैरे को दो। ये कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, इनके दिमाग का इस्तेमाल भूसा भरा है, इनके अंदर गुलामी की आदत हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, सारी ताकत उस एक सीट के ऊपर लगाओगे जहां पर तुम्हारा अपना एक भाई लोकसभा के अंदर नुमाइंदगी कर रहा है। अगर है हिम्मत तो 47 की 47 सीटें जीत के दिखाओ, और अगर पूरे के पूरे जीत भी गए, लोकसभा के अंदर आ भी गए, तो मैं तुमको लिख कर देता हूं, मैंने पिछले 5 सालों के अंदर ये देखा है, जब इस कौम के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, जब हमारी मां और बहनों से कहा जा रहा कि तुम्हें हिजाब नहीं पहनना है, यूसीसी के कानून के तहत तुम्हें यह बताया जा रहा है कि हम इस मुल्क से मदरसों को बंद कर देंगे, तुम्हारी मजहबी शिनाख्त, तुम टोपी पहनकर बाहर नहीं आ सकते, टोपी पहनना है तो मस्जिदों में पहनो। ये कानून जब लाया जाएगा तो वो 47 के 47 गुंगे, मुक्के और बहरे बनकर बैठे रहेंगे। अगर वहां पर कोई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर अगर कोई सवाल करेगा तो वो मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील करेगा। वहां रोज महफिलें सज रही है,
रोज महफिलें सज रही है, कभी इसके मकान में, कभी उसके बंगले में। नहीं, मोदी को कमजोर करना है। ए सुनो, हमें कोई 10, 20, 25, 50 एमपीज की बात नहीं कर रहे हैं। वो 300 आ जाए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर भारी पड़ेंगे कभी भी। और किसके बारे में कह रहे, और किसके बारे में कह रहे? ओ भाईजान, पूरी ताकत 13 तारीख के दिन दिखा मेरे भाई, पूरा जोश तेरा 13 तारीख के दिन दिखा दे। 13 तारीख के दिन निकल और देखो एक का मौका मिला तो 4 ठोक डाल। जहां दिखाना है वहां नहीं, यहाँ पे खड़े रहना है इधर, सारा जोश इधर ही दिखाओ। एक बात सुन ली, सवाल ये पैदा होता है कि आज जो महफिलें सज रही है, आपको ये वरगलाने की, आपको ये बताने के लिए आ रहे होंगे, आपके भी महफिलों में, शादियों में पकड़ रहे होंगे, चबूतरे पर बैठ रहे होंगे, आके आपको होटलों के अंदर समझा रहे होंगे कि 2019 के अंदर इम्तियाज जीत गया, अब नहीं जीतता। पूरा दिमाग लगा के तुमको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये कौन है मालूम? 2019 में यही चंडाल चौकड़ी घूमती थी शायद। 2019 में जब इम्तियाज जलील 28 दिन पहले पूना से आया यहां पर और कहा कि मैं आमदारकी का इलेक्शन लड़ूंगा, तो मुझे देखकर हंसते थे, तुमको कौन पहचानता है, कैसे जीतोगे? मैंने कहा अगर इम्तियाज जलील खड़ा है और उसकी नीयत अगर साफ रही तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। 5 साल धंधे बंद सबके, खादी के कपड़े लपेट के अलमारी में डाल दिए। जैसे इम्तियाज जलील 2019 के अंदर बोला कि अब मैं एमपी बनूंगा, फिर कपड़े निकाल लिए खादी के, फिर मार्केट में निकल गए। कैसे आता, बताओ कैसे आता? कागज की चिट्ठी, छोटी डायरी, पेन लेके जहां मिल रहा वहां पे निकाल रहे। देखो मराठा इतने, दलित इतने, ओबीसी इतने, मुसलमान इतने, मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज होगा देखो 50% है ना भैया, 50 ना, नहीं 55 भी हो गया। कैसा आता? और उस वक्त मैं ये कहता था कि नादानो, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि तुम मेरा हिसाब जमीन पर निकाल रहे, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर कर रहा है, वहां पर कर रहा है। और आज फिर आ गए, पूरा घूम रहे। ये एक अलग गैंग यहां पे घूम रही है, दूसरी कहां घूम रही मालूम क्या? एक बंदा पूरे शहर में घूम रहा है झोली फैलाते हुए, दे 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 दे। मेरे को फिक्र उसकी इस बात के लिए होने लगी, और इसमें से कोई जान पहचान का है तो मेरी तरफ से एक मशवरा दे दो। इतना जोश में झोली उठा रहा है कि कहीं उसके नारे को खतरा ना हो जाए, तो पैंट वैंट बांध के निकल मेरे राजा। ये कहां से आ रहे हैं ये लोग मेरे शहर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात सुन ले, एमपी का इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है साहब, हर आम आदमी भी लड़ सकता है, जमहूरियत है, कोई भी लड़ सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है मेरी, यहां पे किरारपुरे के अंदर आना, यहां पर मैं एक है तो ऐसा बोर्ड लगाऊंगा, उसके ऊपर सिर्फ अंग्रेजी में लिख के बताना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अबे पार्लियामेंट बोले तो कानून जहां पे बनते हैं, इन नौजवानों के कानून, हमारी माँ और बहनों के कानून, हमारे आज शरीयत के कानून भी वहां पर बन रहे हैं। हर कानून वहां पर बनता है। और एक बात ये भी बता दो, ईवीएम की जो मशीन होती है उसमें जितने वोट पड़ते हैं उतने ही रहते हैं।
तुम बढ़ा नहीं सकते। मतलब ईवीएम मशीन में भाई साहब को अगर 20 मिले तो बाहर आके खड़े हो जाएंगे 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40 बोलते। पुरानी आदत, अम्बा अफसरा, अंजलि बोलेंगे बढ़ा देता, 20 का 40 कर देता। भाई जितना है देखिए, आप लड़िए साहब, लेकिन क्यों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्यों खड़ा किया गया है, किसने खड़ा किया है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उसको यहां से खत्म करने के लिए। गूंगे, मुक्के और बहरे होते तो शायद नजरअंदाज कर देते, लेकिन तकलीफ इसी बात की है कि असदुद्दीन अवैसी एक अकेला था। लोग कहते थे कि अकेला रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तिहाद की बदौलत आज असदुद्दीन अवैसी अकेला नहीं है, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। बस तकलीफ इसी बात की सदा रही है। एक के दो आ गए, दूसरा वाला भी बहुत बोलता है, इतना बोलता है। पहले दिन जब गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन करके पूछा, रे सौदा कितने आदमी है रे सरकार? वो 2 आए, लेकिन अपन 300 पे भारी है। मेरे भाई, ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो हमारा मुस्तकबिल तय करने वाला है। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे कानून बनाए जाने वाले हैं, ऐसे कानून लाए जाने वाले हैं कि जिससे हमारी आने वाली नस्ल, हमारी माएं और बहनें हमारे मदरसे रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें किस तरह की तालीम, हमारे स्कूलों के अंदर तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब बातों के फैसले वहां पर होने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और आज ये महफिल देखकर मैं जरूरी समझता हूं कि इम्तियाज जलील ने इनके बारे में ऐसा कहा, उनके बारे में ऐसा कहा, तो सुनिए। हिकमतन आज जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, जो हालात है, पुणे के करीब सतारा जिले का एक छोटा सा गांव, 31 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नूरुल हसन नाम का एक लड़का व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस रखता है। वो स्टेटस के खिलाफ, स्टेटस किस बात का, कौन सा स्टेटस? तो औरंगजेब रहमतुल्लाह का स्टेटमेंट रखता है। वो नतीजा क्या होता है? सतारा के उस छोटे से गांव में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के लोग उस गांव के ऊपर हमला करते हैं, जहां पर यह सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं। उस गांव के ऊपर हमला करते हैं, हुसैन सावली नाम का गांव, उस गांव के ऊपर हमला करते हैं। मिसबाह नूरुल हसन नाम का यह लड़का 7 महीने की उसकी बीवी प्रेग्नेंट, खाना निकाली रात का, शौहर से कही कि खाना खा लो। नूरुल हुसैन कहता है कि मैं इशा की नमाज पढ़ के आऊंगा फिर खाऊंगा। मस्जिद जाता है, छोटा सा गांव, छोटी सी मस्जिद, 4-5 मकान। मस्जिद में जब जाता है, नूरुल हुसैन ने कोई स्टेटस नहीं रखा था, किसी और बच्चे ने रखा था, लेकिन हमला किए। जब गांव के अंदर कुछ गाड़ियों को जलाए, किसी ने कहा कि मस्जिद में अब ईशा की अजान वक्त हो रहा है, तो उस मस्जिद के अंदर हमला किया गया। नूरुल हसन 31 साल का खूबसूरत सा नौजवान वजू कर रहा था,
बाहर से पहले पथराव किया गया, नारे लगाए गए कि नूरुल हसन भागकर आया, मस्जिद का दरवाजा बंद कर रहा था, मस्जिद के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही ये गुंडे वो दरवाजा तोड़ते हैं, तोड़ के मस्जिद के अंदर घुसते हैं। बड़ी फर्शी पड़ी है, नमाजियों को बचाने के लिए नूरुल हसन कोशिश करता है, गिर जाता है, उसके सर के ऊपर इतनी बड़ी फर्शी मारकर उसे लहूलुहान किया जाता है। दोस्तों, नूरुल हसन जगह पर ही खत्म हो गया। मस्जिद में खत्म हुआ। तसव्वुर करो, उसकी बीवी, उसके बुजुर्ग बाप को जब यह पता चला कि बच्चा नमाज पढ़ने गया, 7 महीने की प्रेग्नेंट उसकी बीवी को यह बताया गया कि तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, कभी तसव्वुर करोगे क्या मंजर रहा होगा, क्या कैफियत रही होगी। आज कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आज हिकमतन कोई नहीं गया उस गांव के अंदर, कोई फटका नहीं। ये जो यहां पे बड़े बड़े भाषण कर रहे, कोई फटका नहीं। इम्तियाज जलील के पास ये ओहदा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वहां के एसपी को फोन करके बताया। जब मुझे ये खबर मिली कि ये हत्यारों को छोड़ने की कोशिश की जा रही, इम्तियाज जलील तुम्हारी दुआओं की बदौलत जो बना है, वहां के एसपी को कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर ये पूरे आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो इम्तियाज जलील सतारा के अंदर आकर बैठेगा। 2 दिन के अंदर पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये सुनो, घड़ी मेरी चलेगी, मैं एमपी हूं, हमारी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, मैं 5 मिनट पीछे हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना, खासदार हूं ना, मेरी घड़ी बराबर, मेरा वक्त बराबर चल रहा है। जिसका वक्त खराब चल रहा है वो देख ले अपना वक्त कैसा जाने वाला है। अपना वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सिर्फ इतना कहना है मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी बातें इन 10 सालों के अंदर मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। भड़काने के लिए, नौजवान बच्चों के जज्बात को खेलने के लिए, किराड़पुरे का वो दंगल आज भी मुझे याद है। उस वक्त भी मैंने इस मुल्क के वजीर आजम को एक पत्र लिखा था, अमित शाह को एक लेटर लिखा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, और ये कहा था कि ये जो यहां पर दंगा हुआ है उसमें मेरा किराड़पुरे का कोई नौजवान शामिल नहीं है, और अगर तुम्हें साबित करना है तो तुम एक इंक्वायरी लगाओ, एक हाई लेवल इंक्वायरी लगाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन लोग थे, कौन लोगों ने यह हरकत की है। किसी का जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक दिन जवाब आया मेरे लेटर के ऊपर। मैंने कहा कि चलो, खुशी की बात है कि इंक्वायरी होगी। पत्र में क्या लिखा था? आदरणीय इम्तियाज जलील जी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। कहां कहां से कैसे कैसों को क्या क्या बना देती है यार ये। भाइयों, मैं आपको जैसा बता रहा हूं, ये इलेक्शन अगर इम्तियाज जलील जीता तो ये जीत इम्तियाज जलील की नहीं होगी मेरे भाई। ये उन तमाम मुसलमानों की, दलितों की आवाज होगी, उस 90 साल के बुजुर्ग की दुआओं की का नतीजा होगा, जो मुझे रमजान के आखिरी अशरे के अंदर एक मस्जिद में मिले। मैं जाकर उन्हें जब मिला, हाथ मिलाया उनसे, मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना। बुजुर्ग शख्स, 90-52 साल की उम्र होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जालना का रहने वाला हूं,
मैंने कहा मेरे लिए दुआ करना, तो उन्होंने कहा कि पूरे रमजान मैं और मेरे पूरे घर वाले तहज्जुद में उठ के तेरी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं बेटा। जालना का रहने वाला, क्या जरूरत है उसे, क्या वजह है उसे। मैंने जब उन्हें हाथ पकड़ा तो कुछ आंसू मेरी आंखों में थे और वो बुजुर्ग शख्स फूट फूट कर रोने लगा।